वैसे मेरे को भी म्यूचुअल मतलब वैसे नहीं अनुवाद नहीं आता है हमको, लेकिन हम समझा देंगे इसको, ठीक है। यस, आ जाओ भाई, क्लियर। चलो चलो अब बताता हूं। देखो समझने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, आपका एक मित्र और आपकी कहानी चाहिए होगी, वरना ये टॉपिक बिल्कुल आखिरी में आता है। कई बच्चों को लगता है यार कि यार ये कैसे होगा, हमको म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन समझ नहीं आया है। देखना, पहले रियल सिनेरियो फिर फिजिक्स, ठीक है। जैसे तुम थे, ठीक है, और एक तुम्हारा दोस्त है, ये अपने कोचिंग मान लो कोचिंग 1, ठीक है, और एक कोचिंग 2, दोनों बच्चे अपना अपना अलग अलग से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल देखना तुम कैसे इंडक्शन होता है म्यूचुअली, ठीक है। आ जाओ बताता हूं। बिल्कुल तुम्हारी कहानी देखो, फिजिक्स तभी तुम्हें समझ आएगी जब तुम उसको अपनी दुनिया से जोड़ोगे, ठीक है। कोचिंग 1 एंड कोचिंग 2, अब नॉर्मली आपको पता है दोनों बच्चे कैसे हैं, गधे, ठीक है। और क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि इसमें पढ़ने से तेज हो जाता है? नहीं, गधे तो ये बचपन से थे बस, ठीक है। हाँ, कोचिंग 1 एंड कोचिंग 2। अब जब इसको कोई टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई बेटा ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पढ़ लियो, तो ये क्या कहेगा, तुम अच्छे टीचर नहीं, देखो यूट्यूब पे जाकर के इनमें मिलियन व्यूज है, ठीक है, ये टीचर अच्छा, तुम अच्छे नहीं हो। ये बच्चा अपनी हर ऑफलाइन कोचिंग में कर रहा है, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, जब भी तुम ऑफलाइन में जाओगे तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है पढ़ा तो अच्छा ही रहे हैं, मतलब समझ भी आ जाता है थोड़ा, लेकिन वो मजा नहीं है, वो मजा नहीं है। हमारा वाला टीचर फेमस नहीं है ना यार, ठीक है। तो जो टीचर ईमानदारी से घर से सुबह सुबह सो के आराम से नहा धो करके तैयार टाई वाई पहन कर गया है कि चलो भैया आज अपना करियर के साथ साथ एक बच्चे का करियर बना दे, बच्चा देखाली दे रहा, टीचर भागे पड़ा आपने, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर था एक खुद का घमंड, हम है तेज। क्या बोला इसका? सेल्फ इंडक्टेंस बोला। क्या बोला? सेल्फ इंडक्टेंस बोला, क्योंकि इसके अंदर घमंड है, इसको लगता है इसी को सब कुछ आता है, तो टीचर कुछ पढ़ा नहीं होगा, नहीं आप इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बताइए। बैठे हैं एटीट्यूड के साथ, टीचर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं आप कंफ्यूज कर चुके हैं, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, बैठा है आराम से। ये कोचिंग 1 में हालत चल रही है। दूसरे स्टूडेंट की कहानी, ठीक है, ये अपना इसका भी टीचर आया, ठीक है, इसका भी टीचर आया, किताब रखी इसके सामने, टीचर ने कहा ये वाली किताब से आप इसमें 10 सवाल जरूर लगा करके आइएगा। अब बच्चा क्या करेगा? वही 10 सवाल नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास है इरानो। सर आप इरानो में नहीं करा रहे हैं, इरानो, हाँ सर आप HC वर्मा ही करा रहे हैं, आप सिंगेज नहीं करा रहे हैं, सर आप ये वाला DPP दिए थे इसमें सिर्फ 10 सवाल था, हमको 1 करोड़ सवाल चाहिए सर सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर। ये अलग इसका घमंड चल रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस बोला। क्या बोला? सेल्फ इंडक्टेंस बोला। टीचर ने बहुत एनालिसिस कर करके सवाल कराए। अब उसको ये नहीं पता कि भाई साहब इन्फिनाइट टाइम में थोड़ा है टीचर के पास कि भाई एक ही टॉपिक पढ़ाता रहे। उसको यार हमारा वो वाला टीचर हम देखे थे अपने दोस्त की कॉपी में, वहां इरोडो का सवाल कराए हैं, और टीचर ने उसी के जैसा लॉजिक डेवलपमेंट के लिए वैसे ही एक सवाल कराया, लेकिन नहीं इसके अंदर घमंड है हमारे दोस्त की कॉपी में इरोडो का सवाल है तो इरोडो का सवाल काहे नहीं कराए हैं, तो दूसरा घमंड बोला इसका। टेस्ट हुआ, टेस्ट में इसका 0 मार्क्स, इसका है -1, क्योंकि ये कुछ ज्यादा घमंडी था, कम से कम उसके जैसा दिखा दिखी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ इसके माइनस है। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, लेकिन अब बात ये हुई कि अब ये फेलियर का दुख दर्द, ये काहे दुख खत्म नहीं होता है बे, वही वाला रील देख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों ने कहा कि यार एक बात बताओ, ठीक है, हम पापा के 1 लाख रुपए लगवा दिए, अब हम टीचर में कमियां निकाल रहे हैं, मान नहीं रहा कोई, सिस्टम में कमियां निकाल रहे हैं, मान नहीं रहा कोई, मॉड्यूल में कमियां निकाल रहे हैं, मान नहीं रहा कोई, फिर हम सोचे पापा में ही कमियां निकाल दें, पापा तो मार ही दिए थे बस बच गए। हो गया कहानी। ये दोनों मित्र मिले, बड़ा दुख भैया, बड़ा दुख। इन्होंने कहा ये भाई आओ एक और लेवल का हम एक ऐसी चीज करते हैं जिससे सिलेक्शन खत्म ही हो जाए। भाई ये दोनों टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हाँ हम बनाते हैं अपना स्टडी ग्रुप। क्या? स्टडी ग्रुप। भाई तुमने भी नोटिस किया होगा, ये तो है ना, तुमने भी नोटिस किया होगा कि भाई एवरीवन प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी विल डिस्कस आवर डाउट्स। अबे तुम सारे ही गधे हो, जब किसी को कुछ आता नहीं तो डाउट्स का बताएगा कौन? ये बता, कभी सोचा? जब सभी को नहीं आता है तो तुम ग्रुप बना करके कौन सा झंडा गाड़ दोगे? इससे बढ़िया गूगल कर लियो, कम से कम एक व्यक्ति तो होगा जिसको तुमसे ज्यादा आता हो। इसके बाद ये बनाएंगे स्टडी ग्रुप, और वो भी कहां पर? टेलीग्राम पर। भाई आ जाओ, हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है वेयर यू कैन गेट ऑल दी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, मस्त चल रहा है। आया ना, कम्युनिटी बनाई है इन लोगों ने अपनी, ठीक है। आ जाओ हम डिस्कशन करेंगे। अब होता क्या है इस कम्युनिटी का ध्यान से देखना, एक इन दोनों का इंडिविजुअल घमंड अपनी अपनी कोचिंग में चल रहा है, अब आएगा भाई म्यूचुअल घमंड, मिल करके एक घमंड करने वाले हैं। कैसे? जरा देखो, ये बच्चे थे खुद एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन अचानक से ग्रुप में एक टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करा, ओहो यार ये वाली रोडॉफ की किताब है, हमने PDF डाउनलोड करा है, यस तैयारी अच्छी चल रही है। फिर थोड़ा सा एक और टेलीग्राम पे सर्च करा, HCV भी डाउनलोड हो रही है, अच्छा। फिर उसका सिंगेज भी, अच्छा ये किताब भी, ओ फॉरेन ऑथर्स ये भी, तैयारी मम्मी बहुत अच्छी करे हैं, सारा डाउनलोड कर लिया। तैयारी है ये इनकी, डाउनलोड कर करके फोल्डर बना रहा।
अब इसने क्या करा, इसने इस ग्रुप में उस फोल्डर को, या अभी पूरा थोड़ा सारा कंटेंट देगा, जलन भी तो है, एक किताब भेज दी भाई HCV, HCV के साथ साथ HCV तो चलो उसके पास भी होगी, इसने इरोडो भेज दी PDF, इसने अपनी इरोडो की PDF भेज दी ग्रुप में, भाई एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव, दिस इज अ वेरी गुड फिजिक्स बुक एंड यू मस्ट ट्राई। सवाल भाई साहब 1 + 1 58 बोल दे, लेकिन इरोडो भेज दी ग्रुप में। अब इसकी क्या हालत होगी, इरोडो हमारा टीचर इरोडो तो नहीं करा पा रहा है, ये भाई बढ़िया था, ठीक है। तो ये पहले से डिमोटिवेटेड था, क्यों? क्योंकि टीचर ने इरोडो का सवाल नहीं कराया था, इसने जैसे ही देखा कि भाई इरोडो का PDF आया है, इसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, आया डिमोटिवेटेड बच्चे को पुल कर लिया इसने, आया यही करा ना। तो ये भी ग्रुप में एक्टिव हो गया, हाँ भाई यार तुम बहुत सही बताओ, प्लीज मेरे को बताइए कि क्या मेरे को बेसिक से तैयारी करनी चाहिए, मेरे से सवाल एक भी नहीं बन रहा, एक भी सवाल नहीं बन रहा, इरोडो करेंगे। ये कह रहा पढ़ाओ, यही है बेटा टॉपिक, तेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये जैसे ही तू बिहेवियर समझेगा, नहीं तो भाई अभी 2 कॉइल बनाऊंगा, बता दूंगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या, तू उसको समझ तभी पाएगा जब तू अपने आप को जानेगा। दोनों जुड़ चुके हैं, अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कभी मोटिवेट करेंगे, कभी डिमोटिवेट भी करेंगे। अब क्या हुआ कि मान ले इसकी थोड़ी सी प्रोग्रेस आ गई, इसने अपने थोड़ा सा प्रोग्रेस शो करा, -1 से ये +2 ले आया, तो चुप थोड़ा बैठेगा भाई, आजकल तुम्हारे अंदर कितना घमंड है, आया ना, चुप थोड़ा बैठेगा, ये बताएगा ना करके, यार देखो यार मैं बता रहा हूं, द बेस्ट टेक्निक टू स्टडी फिजिक्स इज बाय सेल्फ स्टडी, ठीक है। टीचर तो देखो कुछ अच्छा नहीं होता है, कहीं पर भी अच्छा नहीं, कमियां सब में होती हैं, बस हमें क्या है उनकी कमियां निकाल करके उनको गरियाना है और घर पर आकर के चुपचाप पढ़ाई करनी है। ये जैसे ही थोड़ा सा खुश हुआ, इसलिए इसको बता दिया भाई मेरे आए हैं +2 मार्क्स। अब तू कहेगा +2 से कौन सा दूसरे को जलन हुई, इसके 0 आ रहे थे, अब इसके अंदर जलन होगी, ये डिमोटिवेटेड हो गए, ये डिमोटिवेटेड हो गए, इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये हमने एक ग्रुप बनाया था, स्टडी ग्रुप, जिसमें सबके मार्क्स ग्रो करने चाहिए थे, ये -1 से +2 हुए हैं, अब हम 0 पे रह गए। तो जब ये पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसको इरोडो दे रहा है पढ़ने के लिए, तो ये इसको डिमोटिवेट कर रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है आगे, आया ना, यस और नो, यस और ये जो बिहेवियर था ना इन दोनों का इंडिविजुअल घमंड अपने टीचर के साथ चल रहा है, दैट इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन जो ये आपस में एक दूसरे के साथ स्टडी ग्रुप में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे, आप जरा देखो, इन दोनों को हटा करके फिजिक्स में आ गई है कॉइल, यही हो तुम। जब भी हम तुम्हारी शक्ल इमेजिन करते हैं तो ऐसी ही दिखती है। अब जरा देखना, एक कॉइल 1 एक कॉइल 2, मैंने क्या करा, इस कॉइल में करंट को बढ़ाया, इंक्रीज करा, यहां सुनना अब फिजिक्स कैसे चलती है। अभी दूसरी कॉइल है अपने पास आराम से, इसमें मैंने करंट को बढ़ाया, तो ये कॉइल खुद भी गए यार हमारे अंदर से करंट मत बढ़ाओ प्लीज, हमें मत पढ़ाइए, जैसे ये वाला बच्चा कहता है अपनी कोचिंग है ना, टीचर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको ज्ञान दे रहा है, तो सबसे पहले इसके अंदर एक सेल्फ इंडक्टेंस भी आएगा, ये अपने अंदर के करंट को चेंज नहीं होने देगा। वो बोलेगा कि भाई तुम पढ़ा दोगे तो हमारा करियर बन जाएगा, हमारे पापा जब बुढ़ाएंगे तो हम उनको खाना खिला देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, कलयुग है कलयुग, हमें अपने पापा का कुछ छीनना पड़ेगा, जायदाद बेचेंगे तभी तो कलयुग कहलाएंगे, नहीं तो यार सतयुग आ जाएगा दोबारा, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो इसका घमंड ऐसे थोड़ा खत्म होगा यार, आया ना, अभी लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा मैं इसको, पहले समझिए। तो पहले तो जब हमने इसके अंदर से कॉइल के अंदर से करंट भेजा, तो ये पहले खुद को ही अपोज करने लगा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे घमंड तो इसका भी टूटेगा, तो करंट जैसे गया तो इसमें से बननी स्टार्ट हुई मैग्नेटिक फील्ड। यस, इसमें से क्या बननी स्टार्ट हुई, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो दूसरा बच्चा ग्रुप बना के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बैठा हुआ है कि कभी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा मिस नहीं होना चाहिए, सब्सक्राइब करके बैठे थे, अचानक से दे दिए इरोडो, अब इनको हो गया भाई है। अब इसके अंदर जरा ध्यान समझना, जैसी ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बढ़ी, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी थी, मैं आप देखना B1 लिखूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड थी B1, फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड थी, इसमें से बढ़ेगी तो फ्लक्स इनटू बढ़ेगा, हाँ यार, फील्ड इसकी फ्लक्स इसमें चेंज हो रहा है, फ्लक्स उसमें चेंज होगा तो फैराडेज लॉ अचानक, या तुम जो भी कर रहे हो अपना ग्रुप बना रहे हो, हमारा लॉ मत भूलना, हम फेमस होना चाहते हैं, तो फैराडेज लॉ लगाना पड़ेगा भाई। तो जैसे ही यहां पर फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा 2 वाले में, सेकंड वाले कॉइल के अंदर एक ईएमएफ आएगा, भाई ओए अपना फ्लक्स में से मत दीजिए, है ना। जैसे ही सेकंड वाले में फ्लक्स आएगा तो क्या इसके अंदर करंट बनना स्टार्ट होगा, I2, तो ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट करेगा और अपोज करना स्टार्ट करेगा, समझे। When current in one coil, ध्यान से सुनना, when current in one coil, the change in current in one coil induces current in second coil, ये इसमें तो खुद का घमंड था ही, लेकिन ये दूसरे को भी अपोज कर रहा है, इसकी फील्ड अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा। इस प्रॉपर्टी बिटवीन दो कॉइल की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आई बात, हाँ या ना, समझ आई बात। कॉइल का इसका चेंज हो रहा है, ये खुद को तो चेंज होने नहीं दे रहा, लेकिन ये जो साइड में बैठा है उसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये खुद तो पढ़ नहीं रहा है अपने घमंड की वजह से, लेकिन ये जैसे ही पढ़ने देगा तो ये दोष दे देगा, यार इरोडो विरोडो से कुछ नहीं होता, यार तुम क्या बात कर रहे हो, ओलंपियाड लगाओ ओलंपियाड, ये सब छोटा मोटा सवाल नहीं आता है, आईटी एडवांस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, सारे सवाल ढूंढना टफ आते हैं, लेकिन दे दिया भाई इसने डोज, इसके दिमाग में कीड़ा बीज बो दिया। यस, तो जैसे ही इसके अंदर करंट है, इसका तो घमंड था ही, उसको करंट को पढ़ने नहीं देगा, लेकिन इसकी फील्ड जैसे इसमें से गई, इसने कहा ओह हमको मत पढ़ा भाई, हम बहुत बड़े ज्ञानी है, उल्टा डोज दे दिया भाई साहब, तो इसका फ्लक्स चेंज नहीं होने दे रहा। तो ये जो कॉइल आपस में एक दूसरे को तंग कर रही है, इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आई बात। जब ये डिमोटिवेटेड होगा, सॉरी फॉर माय इंग्लिश, आई एम वेरी बैड, डिमोटिवेटेड होगा तो ये क्या कहेगा, भाई देखो नेट पर जाएगा एनी मोटिवेशनल वीडियो, फिर देखा वीडियो तो बहुत लंबा डेटा चला जाएगा,
गूगल पे एनी एआई जनरेटेड मोटिवेशनल फोटो, तो फोटो आ गई। ग्रुप में शेयर कर रहा है, डोंट बी डिमोटिवेटेड, हमें अपने सपने देखने चाहिए तभी तो हम उनको हकीकत में कन्वर्ट करेंगे, और वो सपने ही देखे पड़ा है। जब ये डिमोटिवेटेड था तो इसने मोटिवेशनल कोट भी भेजा, अरे भाई देखो हम लोग ही आगे की जनरेशन है, हमें ही देश संभालना है, हमें ही आगे देश को ले जाना है, तो डिमोटिवेटेड होकर के हम देश को कैसे आगे ले जाएंगे, हमें आईआईटी क्रैक करना है। तो जब डिमोटिवेटेड था तो मोटिवेशनल कोट भी भेज रहा है, और जब पढ़ने की बात कर रहा है तो कह रहा है यार रोडो से कुछ नहीं होता है। मतलब हमेशा पोस्ट, ये सुनो, हाँ यार सारे बच्चे, तो ये जो बिहेवियर था यही है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आई बात, समझ आई तुम्हें? सर आपने 10-15 मिनट ये समझाने के लिए कहा, और क्या मजा आना चाहिए यार पढ़ते समय, तो छोड़ना 2 कॉइल में से ये प्लस वो प्लस, हाँ रियल लाइफ से जुड़ेंगे, ये सुनो, हाँ यार क्लियर भाई, ये तो हर जगह लिखा हुआ है, यही तो हमारा फ्लेवर है, इसीलिए तो तुम हमसे पढ़ने आए थे। हाँ यार, अब आते हैं इसको लिखने की बारी। सर इसमें लिखे क्या पता लगे, हाँ मजा आया, आज बहुत मजा आया, आज क्या पढ़ाते हो यार, समझ कुछ नहीं आया लेकिन मजा बहुत आया। फिर उसके बाद एग्जाम में बड़ी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बता टेलीग्राम ग्रुप कुछ बताया सर ने, और अपना जो चिपका रहा है उस पर, ये वैसे पास नहीं होगा, अब मैं जो बता रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा। आ जाओ, ठीक है आ जाओ, चलो भाई लिखे जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास क्या है। हाँ तो एग्जाम में सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप बना के तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो सर हम मजा तो बहुत कुछ बता तो रहे थे, यहाँ टेलीग्राम लिख करके आ जाता हूँ, आधे मार्क्स तो दे ही देगा। हाँ ये बता करके आया म्यूचुअल इंडक्टेंस। अबे वो समझाने के लिए था बे, ठीक है, जो अब लिखवाऊंगा वो मेन चीज है, ठीक है। अब ज्यादा तुम्हारा हंसी हो गया है, आप कंट्रोल करिए, वरना भैया आप बोलेगा भैया ये कहां से कॉमेडी शो दिलवाती हम 5,000 रुपए में, ठीक है, कंट्रोल। सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे कि भाई हमारे पास एक